80 लाख करोड़, ये इतना बड़ा नंबर है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। और ये नंबर कहीं और का नहीं है, ये है भारत के टोटल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एसेट अंडर मैनेजमेंट लगभग 80 लाख करोड़ को पार कर चुका है। इससे भी ज्यादा हैरानी वाली बात क्या है कि पिछले साल के मुकाबले लगभग 21% का ग्रोथ देखने को मिला है। 21% का इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट में। पिछले साल लगभग 67 लाख करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट था। अब जो ये 80 लाख करोड़ का नंबर है, इसमें से केवल लगभग 12.5 लाख करोड़ एक म्यूचुअल फंड होल्ड करके बैठा हुआ है, जिसका नाम है एसबीआई म्यूचुअल फंड। अब एसबीआई म्यूचुअल फंड भारत के सबसे बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में से एक है। दूसरे नंबर पे नाम आता है आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड का, जिसका एसेट अंडर मैनेजमेंट 11 लाख करोड़ के आसपास है। अब एसबीआई म्यूचुअल फंड एसबीआई का सब्सिडरी है और एसबीआई खुद भारत का सबसे बड़ा बैंक है। अब सबसे बड़ा बैंक है तो ऑब्वियस ही बात है, बहुत सारे लोगों ने ट्रस्ट किया है और इस ट्रस्ट फैक्टर की वजह से ही एसबीआई म्यूचुअल फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट इतने तेजी के साथ ग्रो किया है। क्योंकि आप जिस बैंक के अंदर आज पैसा जमा करते हैं, किसी भी बैंक के अंदर आप पैसा जमा करते हैं, आप सबसे पहले उस बैंक के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, तभी आप अपने हार्ड अर्न मनी को उसके अंदर डाल रहे होते हैं। तो अगर आपने बैंक के ऊपर ट्रस्ट कर लिया ना, तो आप उसके म्यूचुअल फंड के ऊपर भी ट्रस्ट कर लेते हैं। और यही नतीजा है कि जो लोग एसबीआई बैंक के अंदर पैसा जमा करते हैं, वो एसबीआई म्यूचुअल फंड के अंदर भी आंख बंद करके पैसा जमा कर देते हैं। इसके फंड साइज के बढ़ने का एक और रीजन है एसबीआई का वाइड ब्रांच। अब देखिए, जो एसबीआई बैंक है ना, ये छोटे छोटे गांव में फैला हुआ है, छोटे छोटे गांव में जहां पे प्राइवेट बैंक्स हैं ही नहीं। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये आपको हर जगह देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन एसबीआई आपको हर जगह देखने को मिलेगा। अब इसका नतीजा ये होता है कि छोटे छोटे गांव में भी एसबीआई म्यूचुअल फंड्स को सेल कर रहे होते हैं। अब वहां से भी लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड के अंदर, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूं, लोग एसबीआई बैंक के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड के ऊपर नहीं। अगर एसबीआई बैंक आपको बोल रहा है कि म्यूचुअल फंड में डालो और यहां से पैसा बनेगा, लोग आंख बंद करके पैसा डालना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये तो हमने बात कर लिया एसबीआई म्यूचुअल फंड के बारे में कि आखिर में कैसे इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट इतने तेजी के साथ ग्रो किया है। लेकिन अब बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे के बारे में कि एसबीआई म्यूचुअल फंड में से वो कौन से म्यूचुअल फंड है जिन्होंने लंबे टाइम से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिया है। आज के टाइम में वो टॉप परफॉर्मर है पूरे के पूरे एसबीआई म्यूचुअल फंड के अंदर। ध्यान रखना है, इन म्यूचुअल फंड में आपको आंख बंद करके पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है। सबसे पहले अपने गोल और रिस्क को देखिए, उसके बाद आपको इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना है। तो लिस्ट के अंदर पहला नाम आता है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का, जिसका फंड साइज है लगभग 43,000 करोड़ का एंड इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.7% का। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड की जो एनएबी है वो लगभग 408 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है। अब इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना पुराना म्यूचुअल फंड है, क्योंकि 400 की एनएबी बहुत ज्यादा होता है। इस फंड के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिए 10 साल के टाइम पीरियड में लगभग 17% के आसपास रिटर्न दिया है। 7 साल के अंदर में लगभग 20% के आसपास रिटर्न दिया और कैटेगरी में 1 नंबर पे रैंक कर रहा है। 3 ही कॉन्ट्रा फंड है पूरे म्यूचुअल फंड के अंदर, उसमें 1 नंबर पे रैंक कर रहा है। 5 साल के अंदर में भी 1 नंबर पे रैंक कर रहा है, लगभग 20% का रिटर्न दिया है। 3 साल के अंदर में 18% का दिया है, 2 साल के अंदर में केवल 4% का दिया है, लेकिन 1 साल के अंदर में लगभग 5% का रिटर्न लाके दिया है। एंड शॉर्ट टर्म की बात करें तो 6 महीने के अंदर में लगभग 2% ही नीचे गिरा हुआ है, जबकि कैटेगरी एवरेज लगभग 5% नीचे गिर चुका है। इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो इक्विटी में लगभग 91% पैसा इन्वेस्ट करता है, डेट के अंदर 2% एंड कैश के अंदर लगभग 5% पैसा रखा हुआ है। मार्केट कैप की बात करें तो लार्ज कैप में लगभग 49% है, ज्यादा पैसा आपका लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है। मिड कैप में लगभग 19% एंड स्मॉल कैप में लगभग 11% आपके पैसे को डालता है। लिस्ट के अंदर दूसरा म्यूचुअल फंड है एसबीआई पीएसयू म्यूचुअल फंड। ये एक थेमेटिक म्यूचुअल फंड है, इसका फंड साइज लगभग 5000 करोड़ का है एंड एक्सपेंस रेशियो है 0.8% का। अब अगर आप एसबीआई पीएसयू म्यूचुअल फंड के रिटर्न को चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए 10 साल के अंदर में लगभग 17% के आसपास रिटर्न दिया है, 7 साल के अंदर में 20% का रिटर्न दिया है, 5 साल के अंदर में लगभग 29% का रिटर्न दिया है, अपने कैटेगरी में 1 नंबर पे रैंक कर रहा है। 3 साल के अंदर में 34% का रिटर्न दिया है, 1 नंबर पे रैंक कर रहा है। 2 साल में 11% का है एंड 1 साल के अंदर में लगभग 20% के आसपास रिटर्न देखने को मिल रहा है। इसका मतलब थेमेटिक म्यूचुअल फंड होने के बाद भी आपको लंबे टाइम से एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहा है। ऑब्वियस सी बात है, पीएसयू सेक्टर बहुत तेजी के साथ ग्रो किया है, इसीलिए म्यूचुअल फंड बढ़िया परफॉर्मेंस देता हुआ दिख रहा है। वहीं पे अगर हम इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो लगभग 95% पैसे को इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, डेट के अंदर 0% है एंड कैश के अंदर लगभग 4% है। मार्केट कैप की बात करें तो लार्ज कैप में 72% पैसे को डालता है, मिड कैप के अंदर 17% है एंड स्मॉल कैप के अंदर केवल 4% है। लिस्ट के अंदर तीसरा म्यूचुअल फंड है एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, जिसका फंड साइज है लगभग 32,000 करोड़ का, एक्सपेंस रेशियो है 0.7% का। एसबीआई स्मॉल कैप ने लंबे टाइम से आपको एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिया है। अगर आप 10 साल का डेटा चेक करेंगे तो 10 साल के अंदर में लगभग 18% का रिटर्न दिया है, 7 साल के अंदर में भी 18% का रिटर्न है, 5 साल के अंदर में 16% का है, 3 साल के अंदर में 14% का है, 2 साल में 3% का रिटर्न दिया है, जो कि ऑब्वियस सी बात है अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। 1 साल के अंदर में भी 3% का रिटर्न दिया है, यहां भी अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। मतलब कुल मिलाकर पिछले 2-3 साल से ये म्यूचुअल फंड कुछ खास परफॉर्मेंस देता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन लंबे टाइम के अंदर में इस म्यूचुअल फंड ने बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। देखिए शॉर्ट टर्म में इस म्यूचुअल फंड ने अपने लमसम इन्वेस्टमेंट को बंद करके
रखा हुआ है, आप इसके अंदर लमसम नहीं कर सकते हैं। ये भी एक रीजन है कि इस म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस के ऊपर इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो इक्विटी में लगभग 91% पैसा इन्वेस्ट करता है, डेट के अंदर 0% एंड कैश के अंदर लगभग 8% का वेटेज लेके बैठा हुआ है। वहीं अगर मार्केट कैप की बात करें तो लार्ज कैप में 0% पैसा है, मिड कैप में 4% है, स्मॉल कैप में लगभग 78% पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। 78% इन्वेस्ट कर रहा है। अब इसका नतीजा है कि इसके अंदर रिस्क भी बहुत ज्यादा होने वाला है शॉर्ट टर्म के अंदर में। लिस्ट के अंदर अगला म्यूचुअल फंड है SBI लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड। इसका फंड साइज लगभग 34,000 करोड़ का है एंड एक्सपेंस रेशियो है 0.7% का। SBI लार्ज एंड मिड कैप पिछले 10 साल के अंदर में लगभग 16% का रिटर्न दिया है, 7 साल के अंदर में भी लगभग 16% का रिटर्न है, 5 साल के अंदर में 18% का रिटर्न दिया है, 3 साल के अंदर में लगभग 18% का रिटर्न है, 2 साल के अंदर में 10% का है एंड 1 साल के अंदर में लगभग 11% का रिटर्न दिया है, जबकि कैटेगरी ने केवल 8% का रिटर्न दिया है। इसका मतलब क्लियर है कि जो इसका लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड है ये लंबे टाइम से आपको एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देता आ रहा है। इसका फंड साइज भी 34,000 करोड़ का ही है। इसका मतलब इस म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लार्ज कैप का भी एक्सपोजर मिलेगा एंड मिड कैप का भी एक्सपोजर मिलने वाला है। SBI लार्ज एंड मिड कैप के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो यहां पे देखिए इक्विटी में लगभग 94% पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, डेट के अंदर 0% एंड कैश के अंदर लगभग 5% है। वहीं अगर मार्केट कैप की बात करें तो लार्ज कैप में 37% है, मिड कैप में 41% है एंड स्मॉल कैप में 13% है। ये बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है। लार्ज कैप में एक्सपोजर कम है मिड कैप के मुकाबले, मतलब मिड कैप में अभी के टाइम में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है। एंड आखिरी में अगर हम SBI लार्ज एंड मिड कैप के रिस्क मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो यहां पे देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन लगभग 13 के आसपास है, वहीं कैटेगरी एवरेज का लगभग 15.5 के आसपास है। इसका मतलब कैटेगरी एवरेज के मुकाबले शॉर्ट टर्म में ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को नहीं मिला है। वहीं अगर शार्प रेशियो की बात करें तो कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है, तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न भी आपको बढ़िया मिलने वाला है। एंड अगर इसके बीटा की बात करें तो बीटा देखिए 0.8 का है, वहीं कैटेगरी एवरेज का 0.9 का है। इसका मतलब कैटेगरी एवरेज के मुकाबले गिरावट भी कम देखने को मिल सकता है। तो ये थे SBI के कुछ मेजर म्यूचुअल फंड्स जिन्होंने लंबे टाइम से इन्वेस्टर्स को एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस लाके दिया है। ध्यान रखना है कुछ ऐसे भी म्यूचुअल फंड्स है इसमें से जिन्होंने शॉर्ट टर्म के अंदर में अंडर परफॉर्मेंस दिखाया है पिछले 1 से लेकर 2 साल के अंदर में। एग्जांपल के तौर पे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, स्मॉल कैप इसका बहुत ही ज्यादा नीचे गिर चुका है पिछले 1-2 साल के अंदर में, क्योंकि इसने वन टाइम इन्वेस्टमेंट बंद करके रखा हुआ है। अब इसके वजह से नया पैसा नहीं जा रहा है फंड हाउस के अंदर। SBI का जो गोल्ड म्यूचुअल फंड है इसने सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है गोल्ड पिछले 1-2 साल से बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा है। इसी वजह से SBI गोल्ड फंड ने सबसे बढ़िया रिटर्न लाके दिया है। लेकिन ध्यान रखना है गोल्ड हमेशा बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं देता है, इसीलिए मैंने लिस्ट के अंदर SBI गोल्ड फंड को नहीं रखा था। लेकिन अगर आप SBI गोल्ड फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लंबे टाइम तक पैसा इन्वेस्ट करते रहिए। और कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करके ये बताइए कि SBI के कौन से स्कीम के अंदर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं और कितने टाइम से इन्वेस्ट करते हैं, ये बताना मत भूलिएगा। एंड एक और बात का ध्यान रखिए, ये बहुत ही पुराना म्यूचुअल फंड है तो इसके ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं। बाकी जो नए म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनके ऊपर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल होता है। आज के टाइम में जो आपको फंड ट्रेंडिंग में दिख रहे होते हैं ना, मैं नाम लेता हूं, मोतीलाल हो गया, पराग पारिक हो गया, क्वांट हो गया, बंधन हो गया, ये जो म्यूचुअल फंड्स दिख रहे हैं ये बाद में स्टार्ट हुए हैं। ये बहुत पहले का फंड है। SBI हो गया, HDFC म्यूचुअल फंड हो गया, निपॉन इंडिया हो गया, ये जाइंट म्यूचुअल फंड है। तो जाइंट म्यूचुअल फंड के ऊपर आप भरोसा दिखा सकते हैं। अगर आप अपने पोर्टफोलियो का कुछ ऐसा पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो लंबे टाइम तक सेफ रहे और आपको एक नॉर्मल रिटर्न मिलता रहे, तो आप SBI म्यूचुअल फंड की तरफ जा सकते हैं। आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। इस पूरे वीडियो के अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कुछ भी सीखने को मिला है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड कमेंट में टाइप करना मत भूलिएगा आप कौन से SBI म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।